गुड मॉर्निंग। 10th कक्षा विज्ञान के नए सिलेबस के अनुसार दूसरी इकाई अम्ल, क्षार और लवण। पहली इकाई का अध्ययन आपको किरण मैडम द्वारा करा दिया गया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यद्यपि ये दोनों इकाइयाँ हमने आपको पहले करवा दी है, फिर भी दूसरी इकाई अम्ल, क्षार, लवण नोट्स सबने मैंने बनवाए हुए हैं। फिर दोबारा मैं इस इकाई को रिपीट कर देता हूँ। तो इस इकाई में 3 चीज़ है: अम्ल, क्षार, लवण और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। उनमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, पीओपी, साबुन और अपमार्जक, इसके साथ ही पीएच वैल्यू। तो ये इस इकाई में है। तो पहली चीज़ लेते हैं हम अम्ल। अब अम्ल के बारे में आपको कई बातें बताई गई है। पहला ये बताया है, इनके विलयन चखने में खट्टे होते हैं। नंबर 1, इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा। खट्टा स्वाद। 2, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपको मालूम है लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, नीला और लाल लिटमस। अम्लीय पदार्थ में ये गुण होता है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। तीसरा, तनु अम्ल धातुओं से क्रिया कर उसका लवण और H2 गैस देते हैं। अम्ल धातु प्लस अम्ल, इसमें क्या बनती है? H2 गैस बनती है। चौथा पॉइंट, क्षारीय ऑक्साइड। SaCaO है, MgO, K2O, ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। इनसे क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण करते हैं। और 5वां पॉइंट लिख देंगे, क्षार साथ क्रिया कर, यानी क्षार प्लस अम्ल, इसमें लवण और जल बनता है। एग्जाम्पल, अम्लों में एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3। ये अकार्बनिक अम्ल। क्या है? अकार्बनिक। उसके बाद एसिडोफॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये सारे क्या है? कार्बनिक अम्ल है। क्या है?
कार्बनिक अम्ल है। परीक्षा में आ जाता है अकार्बनिक अम्ल का उदाहरण, कार्बनिक अम्ल का उदाहरण। यहाँ ये भी बात ध्यान देनी है अपने को कि कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, आपको बताया गया है। फार्मिक अम्ल HCOO क्या होता है? फार्मिक अम्ल। ये चींटी या मधुमक्खी के डंक में, इसको मेथेनोइक बोल देते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल। ये सिरका का मुख्य अवयव होता है, इसलिए सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल तो पौधों में क्रिस्टल के रूप में, पौधों के अंदर पाया जाता है क्रिस्टल के रूप में। इसके अलावा साइट्रिक एसिड, खट्टा पदार्थ, नींबू, संतरा। टार्ट्रिक अम्ल इमली में और लैक्टिक अम्ल दूध में। तो ये पूछ लेते हैं कि इस अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है। उसके बाद ये भी आपको बताया गया, एक होता है डाइल्यूट एसिड, इसे बोलते हैं तनु अम्ल, और एक होता है सांद्र कंसंट्रेट एसिड, सांद्र अम्ल। तो तनु से मतलब ये होता है कि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी वह अम्ल जिसमें जल अधिक मात्रा में, वो अम्ल कम हो, सो डाइल्यूट या तनु अम्ल बोलते हैं। और ये कम हानिकारक होते हैं, कम हानिकारक होते हैं। जबकि सांद्र अम्ल है, इसमें जल की मात्रा कम होती है, अधिकांश मात्रा एसिड होता है, तो उसका दिया गया है सांद्र अम्ल। इसके बाद बुक में दिया है, आप नई जो बुक के अंदर आपको, कि अम्ल और धातु क्रिया से बनने वाली हाइड्रोजन गैस, तो इसके लिए भी आप उपकरण दिया हुआ है। तो पहले मैंने आपको सामान्य अम्ल की बातें बताई, उदाहरण बताए, प्राकृतिक स्रोत बताए और प्रकृति सांद्र और तनु। तो अम्लों के सामान्य गुणों बाद इसमें अम्ल और धातु की क्रिया दी हुई है, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण धातु प्लस अम्ल, इससे बनता है लवण और हाइड्रोजन। कैसे? Zn प्लस H2SO4 चेंज ZnSO4 प्लस H2 Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। इसके लिए एक फ्लास्क लेते हैं,
जिसमें 2 छेद वाला कारक एक छेद में लगाते हैं तिसेल की, तो लगभग 15 तक होती है। दूसरे छेद में एक निकास नली, तो अब धातु और अम्ल की क्रिया, धातु अम्ल से क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे Zn+ सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसे बनाने के लिए एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें 2 छेद वाला कारक लगाते हैं। एक छेद में तिसेल की और दूसरे में एक निकास नली। निकास नली का संबंध एक जलद्रोणिका में रखे मध्यकोश में, तो उस पर गैस रख देते हैं, नहीं तो खुला छोड़ देते हैं गैस की पहचान के लिए। यहाँ गैसदार भी होता है और सिद्धि भी खुला रखा देते हैं। अब क्या करते हैं? तिसेल की और इस फ्लास्क में जिंक के टुकड़े, ये गोल गोल दिखाए गए वो जिंक के टुकड़े होते हैं, और तिसेल की से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है। अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनती है? H2 गैस। और ये गैस निकास में से होती हुई जल द्रोणिका में प्रवेश करती है और जल से बाहर निकलती है, बुलबुले के रूप में निकलती है। और चूंकि ये हल्की होती है, इसके संपर्क में जलती हुई चीज़ माचिस लाते हैं, एकदम विस्फोट के साथ जलने लगती है। यही कारण है कि जब प्रयोगशाला में H2 गैस बनाते हैं, इसके उपकरण के आसपास जलती हुई वस्तु लानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुरंत जलती है और विस्फोट करती है। तो ये दिया हुआ है। इसके बाद अम्लों के उपयोग, ये सब मैंने आपको लिखवा दिए हैं, फिर रिपीट कर देता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, इसे हम नमक का अम्ल ही बोल देते हैं। लैट्रिन जो सफाई करते हैं, जो एसिड का अम्ल लेते हैं वॉशिंग के रूप में, ये एसिड अम्ल होता है। इसके अलावा यह है बॉयलर के अंदर पानी नहीं जम जाए, उसमें कठोरता नहीं जम जाए, तो बॉयलरों के अंदर एसिड का उपयोग करते हैं। और एक्वारेजिया निर्माण में भी
आ जाता है एक्वारिजिया। क्या होता है, इसमें 2 अम्ल काम आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। एक आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल, 3 आयतन तीन आयतन HCl, 3 आयतन HNO3, 1 आयतन। इसको मिलाने पर क्या बनता है, एक्वारिजिया या अम्लराज। बहुत सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, जो पीटी सोना जैसी धातुओं को भी विलय कर लेता है। आ जाता है कि अम्लराज क्या होता है। नाइट्रिक अम्ल, तो इसके साथ ये एक तो दोनों उपयोग कॉमन हो गया। दूसरा ये नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट के निर्माण में विस्फोटक पदार्थ TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNB, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ये पदार्थ बनाने में काम आता है। तीसरा H2SO4, इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। आ जाता है अम्लों का राजा या रासायनिक राजा से कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्योंकि प्रत्येक कोई भी उद्योग है, हर एक उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग होता है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला में हालांकि 3 अम्ल काम में आते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। साबुन में, अपमार्जक में, सीमेंट में, यानी जो भी औद्योगिक इकाई है, हर एक इकाई, और जो खास तौर से जो हमारे इन्वर्टर्स है घरों में, वाहनों में, जो इन्वर्टर या जो बैटरी बोलते हैं, उस बैटरी में क्या काम में आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको रसायनों का राजा या अम्लों का राजा भी कह देते हैं। तो ये थे अम्लों के उपयोग। उसके बाद में एसिटिक अम्ल सिरके का अवयव है। टार्ट्रिक अम्ल खटाई में, जो अपने जो दूध को अगर फाड़ना होता है उसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो आसानी से फट जाता है, जिसका उपयोग रसगुल्ले वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये थे कुछ अम्लों के बारे में सामान्य बातें। इसके बाद दूसरा आता है क्षार। तो दोनों में ये 5 गुण है जो अंतर में भी काम आते हैं। क्षार में आप नंबर 2 आ जाएगा बेस या क्षार। ये क्या है, स्वाद में कड़वे क्या होते हैं, कड़वे और छूने पर चिकने, यानी कि क्षार पदार्थ ऐसे होते हैं, इनका स्वाद कड़वा होता है, छूने में चिकने होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं, लाल लिटमस नीला कर देते हैं। ये अम्लीय ऑक्साइड जैसे CO2 है, SO2 है, NO2 है, इनसे जब क्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। प्लस क्षार लवण और जल बनाते हैं। और एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, वो अम्ल और क्षार, यानी ये भी क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये 4 इनमें अंतर हो जाते हैं अम्ल और क्षार में। ऐसे इनकी 4 विशेषता होगी। यही 4 अम्ल में बताई थी। 5वां यहाँ एग्जाम्पल, NaOH, KOH, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। तो अम्ल और क्षार में अंतर आ जाते हैं, 2 नंबर के 4। तो दोनों में मैंने अंतर भी आपको पहले भी लिखवा दिए, फिर बता रहा हूँ। दोनों में पहला आ जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे या क्षार स्वाद में कड़वे और चिकने। दूसरा अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
अम्ल धातुओं से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, लेकिन सभी क्षारों में ऐसा नहीं होता है। केवल NaOH ही होता है जो धातु से क्रिया करके H2 गैस देता है। उसके बाद में अम्ल क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल बनाता है, जबकि क्षार अम्लीय ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। चौथा पॉइंट दोनों में कॉमन है, अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, क्षार भी अम्ल से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। पांचवा दोनों के उदाहरण हो जाएंगे, ये इनके अंतर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में क्षार भी अम्ल की भांति इनके भी विलयन तनु और सांद्र होते हैं। तनु क्षार जिसमें पानी की मात्रा अधिक मिली हो, सांद्र क्षार जिसमें पानी की मात्रा कम हो। तो ये भी अम्ल की भांति इनकी प्रकृति भी दो प्रकार की होती है। उपयोग कास्टिक सोडा NaOH, ये अधिकांश जैसे दावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, साबुन है, इनके बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। ये इसी पाठ में आएगा, इसके बनाने की विधि आएगी और कुछ उपयोग और भी आएंगे। इसके बाद में आता है लवण। तीसरा है लवण। परिभाषा आपने भी देख ली कि लवण क्या है, अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। एक मोल अम्ल एक मोल क्षार को मिलाते हैं तो एक मोल लवण और जल बनता है। इस क्रिया का नाम दिया गया है उदासीनीकरण भी दिया गया है। लवण क्या होता है, NaOH क्षार प्लस एसिड क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, KOH प्लस H2SO4 चेंज K2SO4 प्लस H2O। इसी प्रकार KOH प्लस HNO3 चेंज KNO3 प्लस H2O। यानी कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। इसका नाम क्या दिया गया है, इसे उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें अम्ल से क्या प्राप्त होता है, H आयन, और क्षार से क्या बनते हैं, OH आयन। इससे क्या बनेगा, उदासीन H2O। तो नाम रख दिया इसका उदासीनीकरण। यानी कि अगर 100 अम्ल के H आयन है, 100 ही क्या है, OH है, वो एक दूसरे को उदासीन करके जल बना देते हैं, यानी एक दूसरे गुणों को उदासीन कर देते हैं। नाम रख दिया इसका उदासीनीकरण। तो ये लवण है। इनके भी आगे प्रकार है। लवणों के 4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण, और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण। अब कैसे देखिए, लवणों के 4 प्रकार है। वो कैसे हैं, पहला है प्रबल अम्ल। और प्रबल क्षार से बने। अम्ल कौन सा होता है, HCl है, HNO3 है, H2S है। यानी ये तीनों प्रबल अम्ल। 4 में क्या ले सकते हैं, NaOH और KOH। यानी इनकी क्रिया से बने लवण क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण। जैसे NaCl, KCl, CaSO4, K2SO4, ये ऐसे लवण हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं। और ये लवण के इनके जो जलीय विलयन है वो हमेशा क्या होते हैं, उदासीन। क्यों, इनमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। दूसरा है प्रबल अम्ल
और दुर्बल क्षार। अब अम्ल तो आपको पता है, ये 3 प्रबल अम्ल है। क्षार क्या होते हैं दुर्बल में? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी क्रिया से बने लवण क्या कहलाते हैं? जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं। उदाहरण से हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो ये ऐसे लवण हैं जिनमें प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होते हैं। इनके जो विलयन है वो क्या होते हैं? अम्लीय, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा उल्टा हो जाएगा, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। अब दुर्बल अम्ल कौन कौन से, ये भी नोट कर लीजिए। फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये क्या है? दुर्बल है। और क्षार प्रबल NaOH और KOH। इससे क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, या ये Na2CO3, KCN, सोडियम एसीटेट। ये ऐसे लवण हैं जो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बनते हैं। इनका विलयन क्या होता है? क्षारीय, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये थे लवण, उनके प्रकार। इसके बाद हम कल कराएंगे इसमें आगे pH मान। थैंक यू।